सल्तनत ओमान का सुल्तान काबूस बिन सईद का प्रोटोकॉल्स के बारे में अपना ख़ास नज़रिया था। वो ज़िंदगी भर किसी शख्सियत के इस्तकबाल के लिए हवाई अड्डे ना गए, मगर उनकी ये आदत उस वक्त टूट गई जब उन्होंने इंडिया के सदर शंकर दयाल शर्मा का हवाई अड्डे पर जाकर इस्तकबाल किया। हुकूमती अरकान और ओहदेदारान इस बात पर हैरान व परेशान तो थे ही, सहाफ़ियों के लिए भी ये सब कुछ अनोखा और हैरत व ताज्जुब का सबब बन गया। सामईन, सुल्तान काबूस इंडियन सदर से उसके जहाज़ में कुर्सी पर से उठने से पहले ही जाकर गले मिले। इसके साथ ही हाथों में हाथ डाले जहाज़ से नीचे उतरे। जब कार के नज़दीक पहुँचे तो ड्राइवर को उतर जाने का कहा। खुद जाकर कार का दरवाज़ा खोला, मेहमान को बिठाया और ख़ुद ही कार चलाकर मेहमान को अपने महल में लाए। सामईन, बाद में जब सहाफ़ियों ने इस बारे में सुल्तान से सबब पूछा तो उन्होंने जवाबन बताया, मैं एयरपोर्ट पर इंडिया के सदर के इस्तकबाल के लिए हरगिज़ नहीं गया। मैं एयरपोर्ट पर इस वजह से गया हूँ कि मैंने बचपन में इंडिया के शहर पूना के एक स्कूल में तालीम हासिल की है। जनाब शंकर दयाल शर्मा उस वक्त मेरे उस्ताद हुआ करते थे और उन्होंने मुझे बताया था कि ज़िंदगी कैसी गुजारनी है और ज़िंदगी में आने वाले मसाइल और मसाइब का कैसे सामना करना है, और मैं आज तक हत्तुल मुक़द्दर कोशिश करता हूँ कि जो कुछ उनसे पढ़ा और सीखा है उसे अमली ज़िंदगी में नाफिज करूँ। सामईन, तो ये थी एक उस्ताद की कदर मंजिलत जो सुल्तान ने अपने प्रोटोकॉल नज़रियात से इन्हिराफ का सबब बनी थी। आज भी ऐसे अजाइब नज़र आ जाते हैं, अगर कोई देखने वाला बने तो। कुछ दिन पहले की बात है जब रूसी सदर पुतिन को अपने इस्तकबाल में खड़े लोगों के हजूम में अपनी ही अस्तानी नज़र आ गई। पुतिन ने सारे गार्ड्स, हिफाजती अमले और हिफाजती हसार बलाए ताक रख कर सीधा उस्तानी को जाकर गले लगाया और वो रो रही थी। खलकत के हजूम में उस्तानी को साथ लेकर बातें करते और चलते हुए ऐसा लग रहा था कि पुतिन अपनी उस्तानी के साथ नहीं, किसी मलका के पहलू में चल रहा है। उस्ताद की इज्जत तो मंजिलत और कदर कीमत है। तारीख़ से एक वर्क मुलाहिज़ा कीजिए। मामून रशीद छोटा सा कि उस्ताद ने आते ही मामून को बुला वजह डांटा, झाड़ दिया। मामून ने दर्द से बिलबिलाते हुए उस्ताद से पूछा, क्यों मारा है मुझे? यूं ही भला। वजह? उस्ताद ने कहा, चुप, खामोश हो जाओ। मामून इस बिला वजह छड़ी मारने के बारे में जब भी उस्ताद से पूछता तो उस्ताद कहता, खामोश। सामईन, 20 साल के बाद यही मामून जब खलीफा वक्त बन बैठा तो उसे अपने जहन पर नक्श वो बिला वजह की मार याद आ गई और उसने अपने उस्ताद को बुलवाया।
بھیجا۔ استاد کے آنے پر مامون نے پوچھا، جب میں چھوٹا تھا آپ نے مجھے ایک بار کیوں بلا وجہ مارا تھا؟ سامعین، استاد نے پوچھا، تو ابھی تک وہ مار نہیں بھولا کیا؟ مامون نے کہا، اللہ کی قسم میں تو کبھی بھی نہ بھولوں گا۔ سامعین، استاد نے مسکراتے ہوئے مامون کو دیکھا، اور میں جانتا تھا کہ تو ایک نہ ایک دن مسلمانوں کا خلیفہ بنے گا، اور میں نے تجھے جان بوجھ کر بلا سبب پیٹا تھا تاکہ یاد رکھ لے کہ مظلوم کبھی نہیں بھولا کرتے۔ سامعین، بہت ہی عجیب بات کر گئے۔ استاد نے مامون کو دوبارہ نصیحت کرتے ہوئے کہا، کبھی کسی پر ظلم نہ کرنا۔ ظلم ایک آگ ہوتی ہے جو مظلوم کے دل میں کبھی بھی نہیں بجھتی، چاہے جتنے بھی سال کیوں نہ گزر جائیں۔ سامعین، آداب و تسلیمیات ہر اس قابل قدر شخص کے لیے جو تعلیم و تدریس کے منصب پر فائز ہے۔ سامعین، آپ نے اس ایک واقعے کے اندر 2 سے 3 واقعے ملاحظہ فرمائے۔ ہمیں امید ہے آپ اس سے سبق حاصل کریں گے۔ آپ کا سننا قبول فرمائے اللہ پاک، اور ہمارا پڑھنا۔ سامعین، ایسی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل سے منسلک رہیں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔